अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज ईद के हवाले से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पायों की रेसिपी लेके आई हूँ, बड़े पाए की रेसिपी। और उसके लिए मैंने ये 2 बड़े पाए ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने। 2 कप मैंने दही ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप ऑयल, ये मैंने 4 टीस्पून लिया है नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये तकरीबन दरमियाने साइज के 3 प्याज ले लिए मैंने, जिनको मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। और आप इनको ब्लेंडर में पानी डाल के अच्छी तरह से पीस सकते हैं। मेरा ब्लेंडर थोड़ा मसला कर रहा है, इसलिए मैं इनको चॉपर में बहुत बारीक पीसने की कोशिश करूंगी। और सब्ज धनिया जो हम एंड में डालेंगे वो मैं फ्रिज में काट के पहले से रख चुकी हूँ। और चलें अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैं अब ये पाए शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डालते हैं पानी। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि पाए को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े जानवर के पाए होते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। नॉर्मल एज का जानवर हो तो वो थोड़े पाए जल्दी गल जाते हैं। लिहाजा मैंने ये 1.5 जग तक पानी डाल दिया इसमें। और 4 टीस्पून नमक जो मैंने बताया था आपको, उसमें से 1 टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ इसमें। और जो 1 टीस्पून मैंने आपको हल्दी बताई थी, उसमें से 1/2 टीस्पून मैं अभी इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और 35 से 40 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे प्रेशर कुकर को, ताकि जो पाए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। मैं बीच में एक दफ़ा इनको चेक कर लूँगी, अगर ना गले तो दोबारा लगा लूँगी जी। तो पाए हमारे गल चुके हैं, मैंने चेक किया है, उसी टाइम में गल गए हैं, यानी कि 35 से 40 मिनट में बहुत अच्छे गल चुके हैं। और ये देखें, मैं आपको बोटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो चम्मच में आना नहीं चाह रही, और ये बोटी आ गई है चम्मच में। और देखें, आपको देख के पता चल रहा होगा कि पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और जब तक मैं पायों को दूसरे चूल्हे पे करती हूँ और अब हम इसका करेंगे मसाला तैयार, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको एंड में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जाहिर है हमें अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चले मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ये ले लिया है जी, देगची में डाल दिया है 1/2 कप ऑयल, जो मैंने आपको बताया था। पाए के अंदर जो ऑयल है वो थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद से बहुत ऑयल निकल आता है, और लिहाजा मैंने कम ही डाला है पाए के अंदर तेल। और ये प्याज मैंने चॉपर में काफ़ी बारीक करने की कोशिश की है, लेकिन हल्का सा दाना मुझे अभी भी इसमें नज़र आ रहा है। आप कोशिश करें कि ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लें अच्छी तरह से। और हल्का लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को जी। ये देखें, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबल स्पून जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो शामिल कर दिया मैंने। साथ ही सारे मसाले डाल देते हैं। ये नमक चला गया, और ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सूखा धनिया पाउडर, और ये जायफल जावित्री का पाउडर। और साथ ही दही भी शामिल कर देंगे इसमें जी। तो ये दही भी चला गया, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और स्पैचुला की मदद से मैं बोल को साफ कर लेती हूँ ताकि दही जो है वो वेस्ट ना हो हमारा। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक के इसको पकाऊंगी 5-6 मिनट तक, ताकि जो मसाला है थोड़ा सा पक जाए हमारा। उसके बाद हम पाए इसमें शामिल करेंगे।
जी मैंने ढक दिया देगची को ऊपर से और 5-6 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी। जी ये देखें 5-6 मिनट पकने के बाद मसाले की लुक थोड़ी ऐसी हो गई है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। और पाए को मैंने प्रेशर कुकर में से निकाल लिया है, यखनी मैंने अभी नहीं निकाली। पाए को अब हम भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए और पाए अच्छी तरह से भून जाएं। इनके अंदर अगर कोई स्मेल है तो वो अच्छे तरीके से चली जाए। पाए ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में जो 100% में से 95% लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लिहाजा ये अच्छे ही बने तो अच्छे लगते हैं, खाने में मज़ा आता है। अब बस 7-8 मिनट तक हम इनको, मेरे ख्याल में 7 से 8 मिनट नहीं तो 10 मिनट में ये अच्छे से भून जाएंगे, ताकि ये इनका जो पानी आपको नज़र आ रहा है दही का, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। तब तक हम इनको भूनेंगे। जी तो पाए देखें बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, कितनी अच्छी लुक हो चुकी है उनकी। ऑयल नज़र आ रहा है आपको, ऑयल कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने कम डाला था। और ये अब मैंने यखनी डाल दी है क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत तो इसी के अंदर है पाए की। और साथ में थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि पाए का शोरबा जो है वो बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो वो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। बस मैंने पाए को अच्छी तरह से मिक्स करके अब ऊपर ढक्कन दे दिया है और इसको मैं मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए पका रही हूँ। जी देखें 15-20 मिनट के बाद पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अब गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही इसमें मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। ऊपर से अब मैंने ढक दिया इसको और आंच में बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। इसको 5-6 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको दम पे लगा रही हूँ ताकि जो पाए की लुक है बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और पाए दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए। जी तो दम आ चुका है पाए के अंदर और देखें कितने अच्छे पाए तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।